वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और अब तक हम काफ़ी वीडियो जिस पे बना चुके हैं और आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स समझा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, समझ लो बहुत ध्यान से। क्या है टॉपिक? हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स के साथ, तो क्या होता है। ठीक, बेसिकली होता है क्या है, जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं, जो एक्स्ट्रा यानी मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात इस कॉन्सेप्ट में हमें समझनी है। ठीक, चलो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सीरीज पता होनी चाहिए। उसका नाम क्या है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम है उसका? रिएक्टिविटी सीरीज। इतनी सी बात है। और रिएक्टिविटी सीरीज को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, क्या है आगे देखो ध्यान से। आ गई अब एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम, यानी कि आप एक वर्टिकल कॉलम में अगर मेटल्स को अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, किसमें? इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि जैसी उनकी रिएक्टिविटी की बिहेवियर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखोगे, तो उसी को बोलते हैं क्या? कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, यानी कि यहां पर जो टॉप पे जो मेटल होगा वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है बेटा, और जो यहां पर होगा वो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, यानी कि ये मोर की जगह आप ये कह सकते हो ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? मोस्ट रिएक्टिव बिल्कुल टॉप पर और लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव बिल्कुल नीचे। ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम में जब भी मेटल्स की आप सीरीज बनाएंगे जिसमें टॉप मोस्ट पे क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे है सबसे वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलो आ गई रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज क्या है। सबसे पहले अरेंजमेंट हमने कर रखा है किसका? मेटल्स का कर रखा है। कैसे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, और यहाँ पर देखो क्या है? हाइड्रोजन। तो जितने भी हैं ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये क्या है? दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये क्या है? These metals are more reactive than hydrogen। अब हाइड्रोजन से नीचे कौन से बेटा? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है? These metals are less reactive than hydrogen, यानी कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव और ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कैसे लर्न करना है इसको? KNaCl, MgAl, Zn, FeSn, Pb और H, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। ठीक है, तो देखो ये पोटेशियम यहाँ पर नजर आ रहा है, ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब यहाँ पर देखो गोल्ड, गोल्ड क्या है? वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक, तो यहाँ जो यहाँ से हम ऐसे नीचे जाएंगे तो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है ये क्या है? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते क्या है। वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर लेस रिएक्टिव। ये एक क्वेश्चन आ गया कि भाई कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो मेटल्स इजीली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्शन करते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो मेटल्स इजीली रिएक्ट नहीं होते वो कौन से होते हैं? जो इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाते। ठीक है, और आयंस फॉर्म नहीं कर पाते, अपने आयंस नहीं बना पाते। ठीक, तो इसलिए वो कम रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर्स लेस रिएक्टिव। ठीक है, देखो ध्यान से। अब समझ लो यहाँ क्या बता रखा है? ए मेटल विल बी लेस रिएक्टिव फॉर एग्जाम्पल। क्यों? सोडियम एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली, जल्दी से लूज कर देते हैं। टू फॉर्म सोडियम आयन, क्या बना दिया इन्होंने? सोडियम आयंस बना दिया। ड्यू टू विच सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम के बाद क्या आता है? सोडियम आता है। सोडियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, यानी मोस्ट क्या है? पोटेशियम, और उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम है। ठीक है, तो विच सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड आयरन एटम्स, कौन से बेटा? आयरन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स लेस रीडली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, सो आयरन मेटल इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर
मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कौन से मेटल्स हैं, बहुत ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड। और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, चलिए metals which are more reactive than hydrogen, the metals which are more reactive than hydrogen are, यही तो बताया मैंने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो लेस रिएक्टिव है, द मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, अभी मैंने रटवाया है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। चलो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया, क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। साल्ट सॉल्यूशन किसका भैया, मेटल साल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि एक तरफ मेटल है, मेटल हो गया 1, और यहां पर क्या है, मेटल 2 का साल्ट सॉल्यूशन। कैसा है, साल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है। अब सिर्फ यही गेम खेलनी है कि मेटल 1 रिएक्टिव ज्यादा है या मेटल 2 रिएक्टिव ज्यादा है। अगर मेटल 1 रिएक्टिव ज्यादा है तो मेटल 2 को क्या कर देगा, हट जाओ यहां से, डिस्प्लेस कर देगा। और यही हमने पढ़ा था किसमें, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10th का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, इतनी सी बात है। अब देखो यहां समझ में आ गई बात, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसमें से, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी क्या है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए। अब ये देखो, अगर मेटल ए बेटा ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो मेटल बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन गया, देखो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और देखो मेटल बी तो भैया हो गए अलग। ठीक है, ये निकल गए अलग। ठीक है, मेटल बी हो गए अलग, क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, अलग बिठा दिए गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, देखो एग्जाम्पल में द रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि देखो जिंक का रिएक्शन किसके साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ठीक है, जिंक क्या है, अब कॉपर, जिंक है मोर रिएक्टिव, कॉपर है लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव को हटा दो, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और देखो कॉपर जो है वो बाहर निकल गए। ठीक है, ठीक है, कॉपर बाहर निकल गए। यही हुआ है यहाँ पर, देखो पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, यहाँ हो गया जिंक, यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कैसा बनता है बेटा, एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, और जो कॉपर है रेड ब्राउन में वो आ गया हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर मिल गया। ठीक, अब देखो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रखा है वो बहुत ध्यान से समझो, ये है पॉइंट। ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, किसकी स्ट्रिप ले ली आपने, कॉपर मेटल की, इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, किस में रख दिया आपने, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया। तो क्या होगा, ये कह रहा है कोई रिएक्शन होगी नहीं, ये कह रहा है कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगी। क्यों, कॉपर देखो ये जो है, कॉपर तो ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है ना, और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्यों, कैसे पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल गया। कॉपर जो आएगा वो नीचे आएगा, हाइड्रोजन से भी नीचे है कॉपर तो, और जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव का सॉल्यूशन बना हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, तो जो लेस रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, जो कमजोर है वो ताकतवर को हटा ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सी भाषा में लिख देते हैं हम कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे एक और चीज, अब कई बच्चे बोलेंगे हमें तो समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा नहीं, एक और एग्जांपल से बता देते हैं। इफ वी पुट सिल्वर मेटल, ठीक है, ये लो सिल्वर मेटल ले लिया हमने Ag इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, देन नो रिएक्शन, इसमें भी कह रहा है नो रिएक्शन नहीं होगी। अब कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं, रिएक्टिविटी सीरीज से बताना पड़ेगा। आप बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, तो हाइड्रोजन से कॉपर, ठीक है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड, इतनी सी बात है। ठीक, कॉपर है ऑलरेडी हाई रिएक्टिव मेटल,
किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में। तो जो मोर रिएक्टिव है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव जो है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक। तो सिंपल सी भाषा में फिर से हम लिख देते हैं कि कोई रिएक्शन होगा नहीं, कोई रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब कहते हैं और एग्जाम्पल बताओ, ठीक है जी, और एग्जाम्पल बता देते हैं। क्या एग्जाम्पल है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो यहाँ ले लिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, और यहाँ पर ले लिया हमने आयरन। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये आप समझ रहे होंगे कि देखो रिएक्टिविटी सीरीज जब आप देखते हो तो हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक, आयरन आएगा यहाँ पर, ठीक है, और कॉपर आता है देखो हाइड्रोजन से नीचे, अभी बताया मैंने, ठीक है। अब देखो ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव और ये जो आयरन है मोर रिएक्टिव, गेम खेल गया, ठीक है। क्या हो गया, जो आयरन है मोर रिएक्टिव, जो कॉपर है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल भी है। तो क्या बन गया, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन बन गया, और कॉपर हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिल गया, बाहर मिल गया, ठीक। इतनी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। गेम चल रहा है किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी एक बात समझा रखी है, ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, किसका ले लिया हमने स्ट्रिप, कॉपर मेटल की ले ली, देखो Cu ले ली, ठीक है। इज प्लेस्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, किस में रख दिया बेटा हमने, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 में, ठीक है। ये पॉसिबल है रिएक्शन, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई रिएक्शन होगी नहीं, कोई रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। क्यों, क्योंकि बेटा आयरन तो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम भाषा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर भी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। अब बच्चे बोल रहे हैं कि अब और बताओ, ठीक है, लो और सुन लो। एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो क्या है, सिल्वर, और यहाँ पर क्या है, कॉपर, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियस है क्या होगा, कॉपर यहाँ कहीं आता है और सिल्वर यहाँ कहीं आता है। मोर रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर, मोर रिएक्टिव कौन है, कॉपर, कंपैरिजन टू सिल्वर, ठीक। तो क्या हुआ, देखो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और हमें सिल्वर ग्रेइश फॉर्म में, हमें ग्रेइश व्हाइट कलर में मिल गया प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये क्या बता रखा है, ए स्ट्रिप ऑफ सिल्वर, हमने ले ली स्ट्रिप किसकी, सिल्वर की स्ट्रिप ले ली जी, इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, किसमें, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रख दो या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दो, हमारी मर्जी चलेगी, हमने रख दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखो कॉपर मोर रिएक्टिव, सिल्वर लेस रिएक्टिव, तो जो मोर रिएक्टिव है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, तो लेस रिएक्टिव तो उसको डिस्प्लेस कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी वही लैंग्वेज रहेगी, क्या लैंग्वेज रहेगी, नो रिएक्शन अकर्स, कोई रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा ये सब पता कैसे चल रहा है, दोबारा बता दूं, ये सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज से पता है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई होगी कि रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज को क्या करना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 3.12, कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, बहुत सिंपल सी बात है, जो अभी तक मैं समझाते हुए आया हूं वही इस एक्टिविटी में बता रखी है। क्या, टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर, देखो कॉपर का वायर ले लिया हमने, एंड आयरन, ठीक है, आयरन का वायर ले लिया, ठीक है। पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, इसको रख दिया हमने आयरन सल्फेट में, FeSO4, ठीक है। एंड द आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो आयरन नेल था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। इतनी सी बात है, यस और नो। अब ये देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, और देखो आयरन कहीं यहाँ पर और कॉपर है यहाँ पर, कौन मोर रिएक्टिव है भाई, बोलो, आयरन, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये तो मोर रिएक्टिव का सॉल्यूशन पहले से ही बना हुआ है, ये लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ तो जो हम अभी तक लिखते हुए आए हैं कि कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, ठीक है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस, यस और नो, रिएक्शन टेक्स प्लेस,
अब वो रिएक्शन कौन सी है ये आपको पहले से ही पता है। रिएक्शन कौन से, ये वाली रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन। आयरन है, आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, FeSO4 बन गया। ठीक है, आयरन सल्फेट, और हमें बाहर क्या मिल गया, प्रोडक्ट की फॉर्म में रेड ब्राउन कलर में कॉपर मिल गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल बात थी, ऐसी कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ज़्यादा कुछ रूल नहीं था। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो करेंगे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।